महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, उनकी गाथा देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। भारतीय डाक विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट बुकिंग फिर से आरंभ की। उपभोक्ताओं को विदेशों में दवाइयां व जरूरी सामान भेजने की मिल सकेगी सुविधा। भिवानी व रोहतक जिलों से श्रमिकों के लिए चलाई गई स्पेशल श्रमिक रेल। प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों ने घर वापसी के लिए करवाया पंजीकरण। और प्रदेश की मंडियों में व्यापक स्तर पर गेहूं की आवक जारी। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एजेंसियों द्वारा की जा रही है गेहूं व सरसों की खरीद। नमस्कार, मैं कामिनी मलिक और अब समाचार विस्तार से। आज वीर सपूत, महान योद्धा और अद्भुत शौर्य व साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती है। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग पाली में हुआ था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि भारत माता के महान सपूत महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। देश प्रेम, स्वाभिमान और पराक्रम से भरी उनकी गाथा देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी महाराणा प्रताप जयंती पर उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि शत्रु सफल और शौर्यवान व्यक्ति के ही होते हैं। मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले वीरता के प्रतीक महान योद्धा महाराणा प्रताप जी को उनकी जयंती पर विनम्र नमन। वीरता और दृढ़ प्रण के लिए आपको हमेशा याद किया जाता रहेगा। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लागू लॉकडाउन में बंद हुई अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट बुकिंग सेवा अब विभाग ने फिर से शुरू कर दी है। डाक उपभोक्ताओं को अब विदेशों में दवाइयों के अलावा जरूरी वस्तुएं भेजने की सुविधा फिर से मिल सकेगी। इस डाक सेवा के माध्यम से उपभोक्ता 13 देशों में दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेज सकते हैं। डाक विभाग के अधिकारी खजांची लाल ने बताया कि इन 13 देशों के लिए शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट बुकिंग डाक विभाग द्वारा फिर से शुरू कर दी गई है। डाक विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जरूरी सामान व दवाइयां ही भेजने के लिए इस सुविधा का उपयोग करें। लोगों ने कहा कि अब वे विदेशों में रह रहे अपने रिश्तेदारों को समय समय पर दवाइयां व जरूरी सामान भेज सकेंगे। यह सेवा शुरू होने से उन्हें काफी राहत मिली है। के लिए डाक सेवाएं बंद कर दी गई थी। दवाइयां इत्यादि जरूरी सेवाएं लगभग 13 देशों के अंदर दोबारा शुरू कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपने किसी नजदीकी व्यक्ति को विदेशों के अंदर ये दवाइयाँ वगैरह भेज सकता है। डाक विभाग का यह एक सराहनीय प्रयास है जो लॉकडाउन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं बंद कर दी गई थी, वेब द्वारा से शुरू कर दी गई हैं। मेरा एक दोस्त है, उसको दवाइयों की काफ़ी ज़रूरत रहती है, समय समय पर भेजते भी रहे हैं और अब जैसे शुरू कर दिया फिर दोबारा उसको वो दवाइयाँ भेजने के बाद उसको मिल जाएगी, उससे उसको काफ़ी राहत भी मिलेगी। चाचा जी विदेश में रहते हैं, कनाडा में। उनकी सांस की दवाई चलती थी जो हम यहाँ से भेजते थे, बट अब यहाँ पे समस्या हो गई थी क्योंकि वो बंद हो गई थी। तो बट अब डाक सेवाएं शुरू हो गई है अंतर्राष्ट्रीय, तो बहुत अच्छा कार्य है सरकार का ये। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार इच्छुक प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों को राज्य सरकार के खर्च पर उनके गृह राज्यों में भिजवाने की पहल की है। प्रदेश से 3 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों, रेवाड़ी से मध्य प्रदेश, रोहतक से कटिहार और अंबाला से भागलपुर के जरिए करीब 2520 प्रवासी श्रमिकों को बिहार और लगभग 1200 प्रवासी श्रमिकों को मध्य प्रदेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के किसी भी भाग में रहने वाले सभी भारतीय एक हैं और इनकी दुख तकलीफ को दूर करना हम सब भारतीयों का दायित्व है। रोहतक से बिहार राज्य के कटिहार जिले के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेन कल शाम रवाना की गई। विभिन्न जिलों से श्रमिकों को कटिहार के लिए भेजा गया है। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई। जिला प्रशासन की ओर से श्रमिकों को खाद्य सामग्री व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई। रवाना होने से पहले प्रत्येक श्रमिक को सैनिटाइजर और 3 लेयर का मास्क भी दिया गया। ट्रेन के अंदर श्रमिकों के लिए उचित दूरी बनाकर बैठने की व्यवस्था की गई। प्रशासन द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के रवाना होने से पहले उनका मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया और इनके लिए हमने प्रॉपर यहाँ पे पूरा रेलवे स्टेशन को सील किया हुआ था। लगभग हमारे 250 मुलाजिम हमारे लगे हुए थे। खुद एसपी साहब यहाँ मौके पे थे और हमने प्रॉपरली इंतजाम किए हुए थे। मेडिकल का उनको पूरी सुविधा दी गई। यहीं हमने मौके पे मेडिकल कराया था उनका सभी को।
खाने के पैकेट्स दिए हैं उनको, सैनिटाइज़र दिया है और सभी का चेक चुक करा के इनको प्रॉपर ट्रेन में बिठा के बिना किसी भीड़ भाड़ के 1204 आदमियों को हमने रवाना किया। बहुत बढ़िया किया, ट्रेन चल गया, घर तक पहुंच जाएंगे। मुझे यहाँ का प्रशासन बहुत ही अच्छा लगा। टाइम टाइम पे खाना और टाइम पे पानी और हाथ धोने के लिए दवाई वगैरह जो कुछ भी है। और मेरे सरकार से यही गुजारिश है कि जो फंसे हुए लोग हैं सबको ऐसे व्यवस्थाओं के साथ वापस अपने गाँव भेजें। भिवानी जिला प्रशासन के सहयोग से श्रमिकों को रेलवे स्टेशन से श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए घर के लिए रवाना किया गया। भिवानी व दादरी जिलों के श्रमिकों को इस ट्रेन के माध्यम से बिहार भेजा गया है। भिवानी के उपायुक्त अजय कुमार व पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया ने बताया कि श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ट्रेन को सैनिटाइज करके उसमें बैठाया गया है। श्रमिकों को रास्ते के लिए फूड पैकेट्स, पानी की बोतल व सैनिटाइज करने का सामान प्रशासन की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया है। ट्रेन की टिकट भी सरकार की तरफ से मुहैया करवाई गई है। श्रमिकों की मेडिकल जांच के बाद ही उन्हें ट्रेन में बैठाया गया। ट्रेन से अपने प्रदेश वापस जा रहे श्रमिकों ने सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। 1200 मजदूर इसमें सफ़र कर रहे हैं, जिसमें से 500 भिवानी ज़िले में थे और 700 जो हैं वो दादरी ज़िले से यहाँ आए हैं। इसमें सभी को पूरे व्यवस्थित तरीके से SOPs की पालना करते हुए बसेस में लाया गया और उसके बाद प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए क्यू में इनको लाके इनकी सबकी बोर्डिंग कराएगी। इनके अंदर भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। उनको फूड पैकेट्स अवेलेबल करवाए हैं, हैंड सैनिटाइजर्स उनको अवेलेबल कराए हैं और बाकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं बच्चों के लिए भी हमने अवेलेबल करवाए हैं। हरियाणा सरकार ने भी कोशिश किया है और क्या कहते हैं कि पप्पू यादव ने भी बहुत कोशिश किया है कि हम लोगों के लिए कि बहुत इतना कोशिश किया है कि अब इतनी खुशी हो रहे हैं कि हमको बिहार के आदमी को कभी समझ रहे हैं, बहुत खुशी हो रहे हैं हम जाने। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पूरे देश में लागू लॉकडाउन के चलते प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए हरियाणा राज्य परिवहन की बसें प्रवासी श्रमिकों को लेकर झज्जर से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई। झज्जर जिला उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने प्रवासी श्रमिकों को मास्क, पानी की बोतल और खाने का सामान देकर रवाना किया। प्रवासी श्रमिक अपने परिजनों से मिलने को लेकर काफी उत्साहित थे। उपायुक्त ने बताया कि अब तक हजारों प्रवासी श्रमिकों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है और सभी को घर भेजने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने के लिए प्रशासन की ओर से नियुक्त की गई नोडल अधिकारी एवं CTM डॉक्टर सुभीता ढाका ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के गृह जिलों के जिलाधीश से संपर्क साधते हुए व्यवस्थापूर्ण तरीके से भेजने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। प्रदेश के जो श्रमिक यहाँ खेतों में काम कर रहे थे उनको भेज रहे हैं। इनके 4 क्लस्टर्स वहाँ बनाए हुए हैं। आज शामली क्लस्टर के 14 जिले हैं, उनसे संबंधित जितने भी हमारे पास यहाँ पे श्रमिक हैं वो जा रहे हैं। करीबन ये 20 गाड़ियाँ जाएंगी, हमारी 20 बसेस जाएंगे। हो सकता है एक आध इंक्रीज भी हो जाए, अभी तक हमारा अंदाजा है 20 बसेस जाएंगे। पलवल जिले में व्यापक प्रबंध के चलते गेहूं खरीद जारी है। जिले की मंडियों में अब तक 16,01,962 क्विंटल से भी अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है। वहीं 3,141 मीट्रिक टन सरसों की खरीद हो चुकी है। मार्केट कमेटी पलवल के चेयरमैन रणबीर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिले की मंडियों, खरीद केंद्रों और एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। मंडियों में खरीद के साथ साथ उठान का कार्य भी जारी है। इन खरीद केंद्रों में किसानों और कर्मचारियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर व थर्मल स्कैनिंग के भी प्रबंध किए गए हैं। किसानों ने बताया कि उन्हें फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं हो रही है और सरकार की कुशल नीति के चलते किसानों को फसल का उचित मूल्य भी मिल रहा है। के करीब खरीद हो चुकी है और किसान जो आ रहे हैं उनको समझाया जा रहा है कि वो अपना गेट पास कटवाएं और वहीं पे उनको मास्क और सैनिटाइज दिया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, जिससे किसी भी तरीके से वायरस से आप संक्रमण ना हो। सरकार ने हमारा जो किसानों का जो गेहूं का समर्थन मूल्य दिया है वो 1925 रुपये दिया है, जिसमें बहुत अच्छी तरह से सरकार खरीद रही है। ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है अनाज मंडियों में कि भाई आप वहां जाओगे आपका कोई गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है।
गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा है कि उनकी सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में रेलगाड़ियों के पहुंचने की अनुमति न देना प्रवासी मजदूरों के प्रति अन्याय है। ममता बनर्जी को लिखे पत्र में अमित शाह ने कहा है कि इससे मजदूरों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 2 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए घर लौटने की सुविधा का इंतजाम किया है। गृह मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर भी अपने घर जाना चाहते हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इसमें वांछित सहयोग नहीं कर रही है। पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार चंडीगढ़ द्वारा प्रेस नोट में बताया गया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संपर्क करके यह स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने ऐसी किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रत्येक कोविड-19 पॉजिटिव रोगी के लिए 3 लाख रुपए दिए जाने का दावा किया गया है। सोशल मीडिया पर शेयर किया गया यह संदेश फर्जी और आधारहीन है। जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने बताया कि रेवाड़ी के सेक्टर 4 में 3 नागरिक कोविड-19 पॉजिटिव केस मिले हैं। पॉजिटिव केस मिलते ही कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह सील करने के आदेश दे दिए गए हैं ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने, डोर टू डोर थर्मल स्कैनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा घर घर आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं जारी रहेंगी ताकि नागरिकों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करते हुए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। पंजाब की अमृतसर पुलिस व एनआईए टीम और सदर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने आज छापेमारी कर 532 किलोग्राम हेरोइन तस्करी मामले में मोस्ट वांटेड तस्कर रंजीत सिंह उर्फ चीता व उसके भाई गगन को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि मोस्ट वांटेड रंजीत उर्फ चीता हिजबुल मुजाहिदीन के संपर्क में है और टेरर फंडिंग में भी उसका हाथ है। इन तस्करों को सिरसा में शरण देने वाले गुरमीत सिंह को भी पुलिस ने काबू किया है। पंजाब का मोस्ट वांटेड तस्कर रंजीत सिंह पिछले 8 महीने से परिवार सहित सिरसा में रह रहा था। पुलिस ने तस्कर रंजीत के परिवार को भी हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। सिरसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 532 किलोग्राम तस्करी का यह मामला संभवतः देश का पहला मामला है जिसमें इतनी अधिक मात्रा में बरामदगी हुई है। चीता इलियस रंजीत नाम है, एक उसका भाई गगन। ये चीता काफ़ी दिन से वांटेड था। एनआईए का 18 नंबर एफआईआर है, उसमें वांटेड था जिसमें हाईएस्ट रिकवरी रही है 532 केजी हीरोइन। ये इंडिया की आई थिंक हाईएस्ट रिकवरी रही है। इसमें मोस्ट वांटेड था, तो ये बहुत बड़ी कैच रही है। कंबाइंड एफर्ट्स रहे, एनआईए की इनपुट और पंजाब पुलिस ने सहयोग किया। हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय वेबिनार का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। वेबिनार के सम्मेलन में उद्योगपतियों द्वारा आयात निर्यात पॉलिसी की समीक्षा, वेयर हाउसिंग के लिए लीज पर भूमि की पेशकश, किराए के आवास पर कई सुझाव दिए गए। पट्टे पर जमीन की नई नीतिगत व्यवस्था राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी। इस नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और इसका शीघ्र ही अनावरण होगा। हरियाणा में कारोबार करने की लागत में कटौती करने वाली इस पहल को निवेशकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। इस बातचीत से 1500 से 2000 करोड़ रुपए के बीच निवेश होने की उम्मीद है। इस सेमिनार में वीवो मोबाइल्स, आदित्य इंडस्ट्रीज और हीरो इलेक्ट्रिक जैसी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। राज्य ऐसे और भी वेबिनार आयोजित करेगा जो विशिष्ट क्षेत्रों और देशों को लक्षित होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपायुक्तों और उद्योगपतियों की बैठक लेते हुए लघु उद्योगों को मजबूती देने पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उपायुक्त डॉक्टर अंशज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए सभी निर्देशों की पूर्ण अनुपालना की जाएगी। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों व औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने उद्योगपतियों को मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान श्रमिक अपने घर वापसी की इच्छा रखते हैं, लेकिन श्रमिकों की बड़ी संख्या ऐसी है जो यहीं रहकर काम करना चाहते हैं। घर वापस जा चुके श्रमिकों ने भी बड़ी संख्या में काम के लिए वापस आने के लिए पंजीकरण भी करवाया है। इसीलिए श्रमिकों को काम देना जरूरी है, जिसके लिए औद्योगिक इकाइयां खोली गई हैं। श्रमिक ही उद्योग की धुरी होते हैं। श्रमिकों के लिए औद्योगिक इकाइयों में विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, उनकी गाथा देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। भारतीय डाक विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट बुकिंग फिर से आरंभ की। उपभोक्ताओं को विदेशों में दवाइयां व जरूरी सामान भेजने की मिल सकेगी सुविधा। भिवानी व रोहतक जिलों से श्रमिकों के लिए चलाएगी स्पेशल श्रमिक रेल। प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों ने घर वापसी के लिए करवाया पंजीकरण। और प्रदेश की मंडियों में व्यापक स्तर पर गेहूं की आवक जारी। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एजेंसियों द्वारा की जा रही है गेहूं और सरसों की खरीद। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।